ये नहीं है। मैंने बात की थी मन्नत से। मेरी मॉम ने तुमसे इस बारे में बात की तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सुबह की रोशनी घर में फैलने लगी, लेकिन रात की बेचैनी अभी भी दीवारों से चिपकी हुई थी। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर हर किसी की चाल, हर नज़र, हर सांस में तनाव साफ महसूस हो रहा था। घर की मेज पर रखे वही बोल, वही दवाई और वही रात की घटनाएं फिर से सबके बीच आ खड़ी हुई थीं। माहिरा रसोई में गई तो उसने देखा कि उसकी माँ पहले से वहां खड़ी हैं। माँ की आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे, जैसे वे रात भर सोई ही न हो। माहिरा ने धीरे से पूछा, आप ठीक हैं? माँ ने सिर्फ इतना कहा, हाँ, लेकिन उनके चेहरे ने साफ बता दिया कि वो कुछ भी ठीक नहीं थीं। माहिरा ने सीधा सवाल पूछा, आपने अनीसा की दवाई के बारे में मुझसे क्यों छुपाया? माँ कुछ पल के लिए चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, कभी कभी हम कुछ बातें इसलिए नहीं बताते क्योंकि हमें लगता है कि शायद इससे सब ठीक रहेगा, लेकिन कभी कभी वही चुप्पी बड़ी मुश्किलें पैदा कर देती है। उनके शब्द भारी थे, जैसे हर वाक्य में पछतावा छुपा हो। इसी बीच अनीसा कमरे से बाहर आई। उसकी नजरें नीचे झुकी थीं, जैसे उसे किसी सजा का डर हो। वो मेज के पास जाकर उस दवाई को देखने लगी। माहिरा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम ये दवाई कितने समय से ले रही हो? अनीसा की आंखों में नमी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ महीनों से, और मैं नहीं चाहती थी कि किसी को परेशान करूं। मुझे लगा था मैं खुद संभाल लूंगी। बुआ जी भी आ गईं। उन्होंने गौर से अनीसा को देखा और कहा, परेशान होना कोई कमजोरी नहीं होती, लेकिन छुपाना कभी कभी जरूर बड़ी गलती बन जाता है। उनकी आवाज में नाराजगी नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। तभी एक और बात सबके मन में आई, क्या वाकई कांच उस बोल में गिरा था, या ये बात सिर्फ घबराहट में कही गई थी? बुआ जी ने धीरे से कहा, कल रात मुझे बोल के किनारे पर निशान